ठीक है। जी कंक्लूजन का तो ये चीज आप थोड़ा गौर कीजिए। बाकी आप क्वेश्चंस का जो आंसर लिखती हैं ना, उसमें आप पॉइंट का यूज कीजिए। पॉइंट मतलब क्या होता है कि चीजों को पॉइंट पर ये देखिए। एक चीज हम गौर किए, जैसे ये संथाल वाला क्वेश्चन देखिए, ये चंपारण वाला। ये चंपारण का क्वेश्चन 8 नंबर का है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है चंपारण का जो 38 नंबर का है, आप दोनों टच करती हैं, ठीक। लेकिन जी आपके सर। दोनों आंसर में ना ज्यादा अंतर है नहीं। जो चीज आप 8 नंबर वाले में लिखती है वही 38 वाले में भी लिखती हैं, ठीक है। आपको ध्यान ये देना है कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये शॉर्ट नोट है। ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है पहले ये समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस वर्ड को पकड़िए, क्या लिखा है, शॉर्ट नोट लिखा है ना। कोई जी डायमेंशन जी पूछ ही सर। नहीं रहा है आपको, बस जो टॉपिक है ना उसके बारे में जो एक नोट्स होता है ना वो बताना है, और कुछ नहीं करना है। आप जो है चंपारण सत्याग्रह में आप मतलब इस तरीके से इतना सारा चीज लिख देती है। आपको सिंपली क्या करना है, 2 से 3 वर्ड मतलब सेंटेंस में, ठीक है, आपको एक भूमिका लिखनी है, एक इंट्रो देना है, ठीक है। उसके बाद इंट्रो के बाद आप इसमें क्या डाल सकती हैं, तो इसके रीजंस डाल सकती हैं, कारण क्या होता है, ठीक। कारण भी लिख के इस तरीके से, और 3-4 कारण जो आपको दिखता है, जैसे 3 कठिया व्यवस्था हो गया, या वहाँ पे किसानों का हालत हो गया, ठीक है। रिवेन्यू जी जनरेट सर। करने में जो जो थे वहाँ के लैंडलॉर्ड्स, तो उनका जो वो था वो बता देते। फिर पुलिस और जो न्यायालय है, जुडिशरी है, उसका सांठ-गांठ ये बता देते, रीजन हो गया। उसके बाद बीच में लिख देते कि इन्हीं कारणों से वहाँ चंपारण की जो जनता थी, वहाँ के जो किसान थे वो बहुत परेशान थे, ठीक है। और इसी क्रम में क्या होता है, राजकुमार शुक्ल जो है, आप ये सब लिख भी रही हैं, तो इतना नहीं करके आपको ना बस यहाँ पे लिख देना चाहिए था कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ठीक है, कि राजकुमार शुक्ल मेट गांधी जी एट लखनऊ सेशन 1916, बस हो गया। उसके बाद फिर ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि गांधी जी अराइव्ड क्या, 1-2 लाइन लिखते और फिर सीधा लिख देते कि इसका प्रभाव क्या पड़ा, यानी इसका कंसिक्वेंसेज क्या हुआ। फिर इसको भी 3 पार्ट में लिख देते कि एक हो जाता कि एग्रेरियन कमिटी बनी है, दूसरी 25% वापस हुआ है, इसे लिख देते एग्रेरियन कमेटी में FG सर। जी आप यही करें, 25 मिनट शॉर्ट आंसर पे दें और 40 मिनट लॉन्ग आंसर पे दें। और स्टैट वाला जो स्टैट वाला जो क्वेश्चन है, उसको आप 20-20 जी मिनट में अगर दोनों क्वेश्चन बनाने की कोशिश करती हैं तो हो जाएगा। अब आप जब ये टाइम कैलकुलेट करेंगी ना, तो ये टोटल जो है आपको 160 170 या 3 घंटे एग्जैक्ट इतना पड़ता है। तो इस तरीके से जब आप एक फ्रेम बना के आप अपने क्वेश्चंस को बनाएंगी ना, अप्रोच करेंगी, तो आपका टाइम जो है ना मैनेजमेंट सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। तो आपको जी आगे भी सर, तो वही लिखना ही है। फर्स्ट डे था तो थोड़ा समझ मतलब टाइम में समझ नहीं आ पाएगी किसने कितना मतलब देना है, वो उसी चक्कर में छूट भी गया 2 क्वेश्चन। कोई नहीं, देखिए अभी यहाँ पे जो है ना रुपेश सर जो ये हमारी इंस्टीट्यूट है, इसमें मेंस के लिए बहुत अच्छे से गाइडलाइन दिया जाता है। मॉक टेस्ट वगैरह बहुत होता है, तो आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के सिखाना, उस तरीके से आप सीख सकते हैं यहाँ पे अगर आप हमारे साथ जुड़ती हैं तो, ठीक है। बाकी देखिए हम आपको कुछ पॉजिटिव्स बताते हैं, जैसे ये देखिए आप फोटो यूज करती हैं, ठीक है। नहीं सर, ये मतलब पॉजिटिव नहीं सुनना है सर, आप जो भी दिक्कत है उसमें मेरे आंसर में बता सकते हैं क्या? ना नहीं नहीं, हम देखिए दोनों चीज बताएंगे ना। अब पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो चीजें अच्छी हैं आपकी कॉपी में आप उस पर और ध्यान दे सकती हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए आप ये जी फोटो बना रही हैं, ठीक है। फोटो अगर बनाती हैं तो फोटो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए ना, ठीक है। जी सर। प्लस पॉइंट में भी हम क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं आपको कि आप इतना अच्छा फोटो बनाई हैं, तो इस फोटो को क्लियरली विजिबल क्यों नहीं है ये, ठीक है। आप जो ये यहाँ पे ये चीजें लिख रही हैं ना, इसको अगर आप शॉर्ट में करके और ये फोटो ही बड़ा बना देती तो क्या इशू था, ठीक है। ये फोटो ही अपने आप में पूरा है शॉर्ट आंसर के लिए। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को। आप सिंपल है ना, यहाँ पे मौर्य काल की कला वस्तुकला, आप इंट्रो अच्छा लिखी हैं, उसके बाद ये बना देते, ये बहुत अच्छा है। फिर ये प्लेस पे इतना ज्यादा लिखने की क्या जरूरत है, ये 38 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना लिखना जरूरी है। फिर पिलर पे इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल जैसे ये इतना दूर लिखी है ना, ये अच्छा है। उसके बाद आप सीधा ये प्लेस एक पॉइंट है तो उस पे प्लेस लिख देते। प्लेस में भी क्या करते आप, जी। एक इस तरीके का सिटी बना देते जैसा पता है, ठीक है, इसका डायमेंशन लिख हाँ। देते, ठीक है। और यहाँ पे इसके आगे जो फोटो के आगे लिख देते कि पहला पॉइंट लिखते कि ये लकड़ी का था, यानी वुड का बना हुआ था, ठीक है। पिलर्स के स्टोन के पिलर्स थे, ये बना देते, ठीक है, हो गया।
2 पॉइंट हो गया, उसके बाद और डायमेंशन कुछ जानती थी, बिल्कुल पॉइंट में लिखते, अगला पे आ जाते। जैसे आप पिलर बनाई तो इस तरह पिलर बना के, इस पे इस तरह बना के, और फिर इस तरह जानवर बना देते, इसको मेंशन कर देते कि ये मोनोलिथिक शाफ्ट है, ये अबेकस है, ये लायन है, एनिमल है, ठीक है। उसके बाद ये बता देते कि मोनोलिथिक शाफ्ट है, ये बहुत चमकीला है, यानी हाईली पॉलिश्ड है, ठीक है। उसके बाद इस पे लिख देते कि पिलर के ऊपर जो है अलग अलग स्क्रिप्ट में जो नेशनल कुछ इंट्रोडक्ट, मतलब क्या कहते हैं उसको, राजकीय अगर कोई सूचना देनी होती थी तो वो लिखा रहता था। हो गया खत्म। और एक एग्जाम्पल दे सकते थे, एक दो सारनाथ वाला दे देती, रामपुरवा दे देते, हो गया खत्म। है ना, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फोटो बनाए, उसके आगे 3 पॉइंट लिखे, खत्म। स्तूप बनाए इस तरह से, तोरण द्वार बना दिए, बता दिए कि ये मेरी है, ये प्रतीक्षणा पथ है, ये तोरण द्वार है, ये अंड हो गया, बस हो गया। एक लाइन ऊपर में बहुत लिखना था, लिख देते कि स्तूप जो है वो बुद्ध और उनके अवशेषों पे बनाया जाता था। एकदम शॉर्ट में चलना है, ठीक है। जैसे यहाँ जी पे आप गौर कीजिएगा, आप ये फोटो में जब ये सब कुछ लिख चुकी है ना, आपको ये अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्ट नोट्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको? जी जी सर। तो ठीक है, एक्चुअली ओके। ना सब मेन सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन में ये प्रिपेयर किए हुए थे, तो अचानक से बस, शॉर्ट में आ गया, और मैं विद समझ इन वन सकता हूँ, मंथ ठीक है। तैयारी किए थे। जी जी, अच्छा देखिए, फिर ये मैप बनाती है ना, तो मैप अब आगे भी और भी क्वेश्चन में मैंने देखा कि आप मैप बनाई हैं, बट वही है कि मैप को थोड़ा अच्छे से बनाइए, क्लियरली थोड़ा वर्क कीजिए इस पे, ठीक है। जी ठीक है, थोड़ा टेढ़ा पेढ़ा कीजिए, गया वाला पोर्शन बाहर निकालिए और इस तरीके से निकालिए। फिर गंगा नदी बनाइए, हर क्वेश्चन में जो बनाते हैं उसको गंगा जरूर बनाइए। फिर नॉर्थ साउथ बिहार अपने आप डिवाइड हो गया, अब इसमें दिखा दीजिए आप जो दिखाना चाहती हैं। गया में यहाँ पे बराबर के जहानाबाद में दिखा दीजिए, हो गया काम खत्म। मतलब जो चीज आप रिप्रेजेंट कर रही हैं उसके रिप्रेजेंटेशन पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। जी बढ़िया है, बाकी सब चीज़ है, पॉलिश इंटीरियर था, बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए है, तो इन सबको इस तरीके से इतना सेंटेंस नहीं लिख के पॉइंट लिख देते। पॉलिश्ड था, बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए था, चैत और बिहार अलग है, उसमें कहीं कहीं इमेज दिखता है, भीम बेदका से प्रेरित है, ये लिख सकते थे। आप एक चीज समझिए सोनी जी, कि जो जी जी बीपीएससी सर। का जो कॉपी मार्किंग होता है ना, जो हमारे वहाँ पे प्रोफेसर चेक करते हैं, उनको एक मॉडल आंसर दिया जाता है, ठीक है। और जी मॉडल सर। आंसर के अकॉर्डिंग उसका इवेलुएशन होता है। आपका आंसर उस मॉडल आंसर से कितने नजदीक है, कितने आसपास लिखे, उस हिसाब से मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो आपको उन चीजों पे ध्यान देना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना होगा, ठीक। देखिए लॉन्ग आंसर वाला है ना, जी ये सब बहुत अच्छा लिखे हैं, लेकिन मैं आप देखिए, हम घेरा पहले लगा दिए थे, कितना आप छोटा बनाई हैं। जबकि ये काफी, मतलब अच्छे से इसको पूरा प्रॉपर स्पेस इतना दूर का लेके बनाया जा सकता था, ठीक है। इन चीजों को ध्यान दीजिए। बाकी ये आंसर आप बहुत अच्छा लिखी हैं, सारा डायमेंशन इसमें लिखती हैं, और कंक्लूजन भी है। मतलब ये आंसर देख के ऐसा लगता है कि आप इसको पहले से प्रिपेयर करके आई थी, ठीक है। तो प्लस पॉइंट है, ये जी सब जो है ना आपको मार्क्स बूस्ट करेगा। उसके बाद अगला, अच्छा हाँ, एक चीज और गौर कीजिए कि आप जो है ना जब आंसर लिखती हैं ना, तो आप मतलब टिक ही नहीं करती हैं कि आप कौन सा क्वेश्चन लिख रही हैं, या प्रोफेसर के ऊपर छोड़ देती है कि वो समझे। ऐसा नहीं करना है, आपको बताना है कि आप कौन सा क्वेश्चन लिख रही हैं। यहाँ दिया ही गया है, इसीलिए टिक करने के लिए दिया गया है, ठीक है। जी जैसे हम जब चेक कर रहे थे ना, तो कंफ्यूज हो जाते थे कि आप लिख ही कौन सा है, तो हमको फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक। ये क्वेश्चन भी बढ़िया जी लिखी हैं, सर। बट ये कई बार क्या होता है, मॉडरेट्स और इसका जब आप लिख रही हैं योगदान, कंट्रीब्यूशन, तो ना उसमें थोड़ा भटकाव नजर आता है। आप एक बिल्कुल स्टिक्ड रहिए, ठीक है। कांग्रेस के बारे में पहले जिक्र जी करते, ठीक है। उसके बाद फटाफट जो है ना उसके मॉडरेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बताते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बात को बताते हैं, और फिर उसका इवेल्युएशन करते हैं कि मॉडरेट्स जो जो किए हैं वो कैसा, अच्छा था, बुरा था, या उनका क्या है, मूल्यांकन कर देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव जी बता के, और लास्ट में जो है वो बता देते कि हालांकि इन सब के बावजूद भी मॉडरेट्स जो है वो आगामी जो स्वतंत्रता संघर्ष रहा उसमें उनका काफी योगदान रहा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो कंक्लूजन वगैरह पे आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सब लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। आप इस तरीके से शॉर्ट में कुछ भी लिख के नहीं निकल सकते हैं, ठीक ना। बाकी देखिए, आप इंग्लिश में लिखती हैं आंसर, तो कभी कभी जो है सेंटेंस मेकिंग जो है ना, आप जो आंसर बना रही हैं उसमें भी कई बार वो जी खटकता है ना। आपको थोड़ा इन चीजों पे भी वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। मतलब आप जब लिख रही हैं ना कोई पैराग्राफ, तो जी पैराग्राफ को प्रॉपर तरीके से वो फ्लुएंट होना चाहिए, ठीक है। उसका एक प्रॉपर अच्छा मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब आप अपने दिमाग में तो सही सेंटेंस बना रही हैं, लेकिन जब वो पेपर पे निकल रहा है ना, जी लिख लिख क्या रहा है, तो कई बार मिसिंग लगता है, ठीक है। ऐसा लगता यस है कि सर। आप सही लिखना चाह रही हैं, बट वो चीज़ उतर क्या नहीं आ पा रहा है, ठीक है। इन चीज़ों का थोड़ा जी ध्यान सर, मैंने रखिए। भी देखा।
देखिए ये क्वेश्चन आप अच्छा लिखी थी, सुप्रीम कोर्ट की का जो है ये लैंगिक रूढ़िवादिता वाली, ठीक है। अच्छा है, मुझको ये लगा कि लैंगिक रूढ़िवादिता में ये LGBTQ377 इन सब का भी जिक्र करना था, और वो आप करती हैं, ठीक है। ये मतलब मैंने बहुत सारी कॉपी चेक की है, तो ये पोर्शन मिसिंग है ना, तो ये अच्छी चीज़ है। उसका देखिए ये क्वेश्चन जो आप लिख रही हैं, नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको एकदम बिल्कुल छोड़ दिए हैं, ये बिल्कुल करेंट इशू है, आपको इसको लिखना चाहिए था, ठीक है। कुछ नहीं आता तो आप कुछ प्रोविजन ही लिख देते। इवन इसमें प्रोविजन तो लिखना भी नहीं था, ये प्रासंगिक है कि नहीं ये बताना था, तो प्रासंगिकता जी क्या है, सीधा बता देते कि जो फास्ट ट्रायल है उसमें मदद करेगा, है ना। जो बहुत पुराना समय से जो बहुत सारे कानून जो थे वो पुराने हो गए थे, उसको बदलेगा, तो इस कारण ये सब प्रासंगिक है, कुछ बना के लिख देते, बनाना ही तो है इसमें, जी सर। ठीक है। इसी तरीके का है, अगला क्वेश्चन भी हम देखे थे। फिर GS, सॉरी, जो आपका स्टैट वाला पोर्शन है उसके बारे में बात हम लोग कर ही चुके हैं कि आपका 30 नंबर का गलत हो चुका है, ठीक है। तो जी इसका अगर हम आपको मार्किंग के बारे में बताएं, है ना, हम लोग और रुपेश सर भी हैं, तो हम लोग जब इस कॉपी पे 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं आपकी कॉपी को, ठीक है। तो इवेलुएशन मतलब हम जी लोग पहले 2-3 बार पढ़ते हैं आपके आंसर को, फिर चेक करते हैं, ठीक है। तो 90 के अराउंड जो है ना आपका स्टैट को छोड़ के ये वो था, ठीक है, पोटेंशियल था। फिर आप जैसे ही बताई हैं कि आपका 40 मार्क्स के आसपास और है इसमें, तो हम उसको ऐड करके 135 के अराउंड बता रहे हैं, ठीक है। जो कि GS पेपर 1 के हिसाब से कम मार्क्स है, इसमें लोगों को बहुत जी मार्क्स सर। आता है, ठीक है। आपको कम से कम 30 नंबर कम है जी इसमें, ठीक जी है। लेकिन आपका जो ऐसे वाला पोर्शन है, अब अगली कॉपी पे चलते, ये देखिए, ये आपका ऐसे है, ठीक है। ऐसे में आपका अच्छा है वर्क, 140 के अराउंड लग रहा है आ सकता है, और ये अच्छी मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट ये है कि आप जो है ना बहुत सही टॉपिक चूज किए हैं। टॉपिक इन द सेंस क्या, कई बार हम लोग जितनी कॉपी चेक किए हैं उसमें बहुत लोग कृषि पे लिखे हैं, बहुत लोग ये स्पेस टेक्नोलॉजी पे जी लिखे हैं। ये तीसरा जो चौथा टॉपिक है ना, ये ज़्यादा लोग नहीं टच करते हैं, आप ये लिखते हैं, तो जब कॉपी को इवेलुएट करेंगे तो उनको जब कुछ नया जी दिखता है ना, तो वो अच्छा लगता है, ठीक। तो ये जी प्लस सर। पॉइंट है आपके साथ। और इसमें कुछ चीज़ें आप जैसे ये देखिए कोटेशन यूज करती हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है ये पढ़ के, ठीक है। और कोटेशन यूज करके उसको अच्छे से वेल लेबल डायग्राम मतलब इस तरीके से अच्छे से कोमा वगैरह में दिखना चाहिए कि आप कुछ बढ़िया चीज लिखी है, इसका ध्यान रखें। हो जी सके तो सब हेडिंग का यूज कीजिए। सब हेडिंग मतलब क्या होता है कि जिस टॉपिक पे आप लिख रही जी हैं उसके बहुत सारे डायमेंशंस होंगे ना, तो उस डायमेंशन को कैसे आप कर सकते हैं अलग अलग, वो कीजिए। देखिए हम ये भी देखे थे आपका जो आप ये रफ में बनाए थे ना डायमेंशन जो बनाए थे, तो इससे भी एक अंदाजा लगा था, ठीक है। ये बढ़िया जी बनाए थे आप। तो आपके आंसर को जब पढ़े थे ना तो पढ़ के अच्छा लगता है, इसलिए 140 के अराउंड जो है लगता है कि इसमें आएगा आपको। और ये GS पेपर 2 जो है आपका, इसमें ये थोड़ा आप गड़बड़ किए हैं, ठीक है। तो जी सर, इसका जो लॉन्ग है, क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए शॉर्ट आंसर वाला है ना, ये सब आप ठीक लिखी हैं इसमें। जैसे ये क्या है कि इस क्वेश्चन में आप स्टिक नहीं रह पाती हैं, आपको इसमें सिर्फ EWS आरक्षण के बारे में लिखना था। तो आप देखिए गौर कीजिए कि इसमें DPSP 140 मतलब आर्टिकल 41 का जिक्र कर रही हैं, वुमेन रिजर्वेशन की बात कर रही हैं, ये सब नहीं करना है ना। ये छोटा है आंसर, आपको बहुत लिखिएगा फिर भी 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। वैसे मतलब 5 नंबर मैक्सिमम है, इससे ज्यादा लोग नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप इस पे टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं, आपको मतलब अपने आंसर पे वर्क करना है, देखिए हैव टू वर्क लिखा हुआ है इसमें। जी इन चीजों का ध्यान रखिए। यहाँ पे कंक्लूजन मिसिंग है, कंक्लूजन लिखना था आपको, ठीक है। जैसे आप जैसे शुरू करती हैं पालकी वाला के स्टेटमेंट से, बहुत अच्छी बात है, बट शुरुआत जो इतना अच्छा है ना, तो आप लास्ट ठीक से नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। आपको एक बैलेंस चीजों को लिखना है। यहाँ देखिए ये इरिलेवेंट पार्ट है, इरिलेवेंट क्यों है ये समझिए। आपको जातीय जनगणना के बारे में बताना है और उसका राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए कितना बलंडर किए हैं, आप यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, पीपल ऑफ यादव कम्युनिटी एंड मुस्लिम, आप उसको RJD से जोड़ दिए। आप बताइए कि कोई जी कोई सर, इस लिखने के तरीके बाद से, ही आइडिया लग गया था, बट हाँ काट नहीं सकते थे तो कोई इसीलिए। बात नहीं है, ये देखिए आगे के एग्जाम के लिए भी तो हम लोग बता रहे हैं ना आपको, ठीक जी है। जी जी अब ये ब्राह्मण और अपर कास्ट को BJP से जोड़ दिए, ये सब एकदम नहीं करना है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। जी सर। ठीक है, आप सोचिए कि ये सब ठीक नहीं है। एक जगह और हम देख रहे हैं तो वहां पे AIM और उन सबको मुस्लिम कम्युनिटी से जोड़ रही हैं, तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे आप भूमिका जो है ये मिसिंग है, आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना। आप गौर कीजिए कि यहाँ पे
एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज, और साथ में सिटी इंस्टीट्यूशन यानी शहरी जो निकाय है ना, म्यूनिसिपैलिटी, उसका भी जिक्र करना है। ठीक है, जी और उसके बारे में भी डिटेल में लिखना है, तो उसका भी आप प्रोविजन लिखना है। यहाँ देखिए आप कंक्लूड ही नहीं करती हैं। मतलब क्या होता है ना कि आपका आंसर अच्छा लिखती हैं आप, ठीक है। आपको जैसे यहाँ देखिए मैप बनाई है मॉनसून का, ऐसा लग रहा है कि मतलब बस काम चलाने के लिए कुछ भी बना दिया। आप इसको कुछ दिखाए नहीं कि हवा किस तरीके से घूम रहा है, यहाँ इक्वेटर कहाँ है, हवा आ कहाँ से रहा है। ठीक है, ये सब बताना पड़ेगा ना। यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, ये जी सब बताइएगा। ठीक है, ये चीजों को देखिए। यहाँ पे इसको पॉइंट में लिखते हैं। जब मॉनसून बता दिए ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताना है उसको पॉइंट में लिखेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून आर, बस ऐसे फिर ऐसे ऐसे 4 लिख दिए, 4 नंबर मिल गया, काम खत्म। अगला देखिए, यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी लिख रही है, ऐसे बस नाम लिख दे। ऐसा आप क्लास 8th की स्टूडेंट नहीं है ना, है कि नहीं? आपको जी पहले एक भूमिका देनी पड़ेगी। यहाँ देखिए ऊर्जा के स्रोत एक पोर्शन हो गया, अभी क्या ये मांग और पूर्ति के लिए पर्याप्त है, दूसरा पोर्शन ये है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या है, तीसरा ये है, और समीक्षा करें। 4 पोर्शन है, हर पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा लिखते तो 5-6 नंबर मिलता। ठीक है, तो ये सारी कमियां हैं, इस पे आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ देखिए ये जी अच्छा सर। बनाई है आप। ठीक है, शॉर्ट आंसर है तो अच्छा है। मैप बनाए, फटाफट लिखे, फिर बिहार को दिखा दिए, काम खत्म है। कंक्लूड नहीं किया, बट ठीक है, आप मैप बना दिए ना, तो आपको जितना पोटेंशियल है उस आंसर में उतना मिलेगा। इसमें देखिए फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ बिहार, ये बढ़िया है, बट इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते कुछ, या मैप बना देते। डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम सी दिखाना था, तो वो सी से दिखा देते कि बंगाल की खाड़ी से इतना दूर है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे आपको कि जो ये है ना क्वेश्चन 38 मार्क्स का, इसमें क्या होगा देखिए, जी आपको इसमें नंबर मिल सकता है, वो हम कारण बताते हैं क्यों मिल सकता है। भले आप बहुत कम लिखी हैं, ठीक है, लेकिन आप गौर कीजिए कि इस क्वेश्चन का जो डिमांड है ना, डिमांड क्या क्या है ये समझिए। कहाँ चला गया? दो चार क्वेश्चन एक साथ दे दिया गया था। कोई बात नहीं है। बस ये लास्ट बता देते हैं, फिर बंद करेंगे। ये देखिए, इस क्वेश्चन का आप डिमांड समझिए क्या क्या है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ बिहार, पहला पोर्शन ये हो गया। ठीक है, एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक जोन, दूसरा पार्ट ये हो गया। तीसरा है हाउ मेनी जी सीजन्स, जी ये हो गया। और डिस्कस इस इफेक्ट, पहला में आपको बताना था फैक्टर अफेक्टिंग बिहार, अच्छे से आप बता दिए हैं 5 पॉइंट। भले ही आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते कि टेम्परेचर कैसे मतलब प्रभावित करता है, वेजिटेशन कैसे करता है, विंड पैटर्न ये सब कैसे करता है बताना था, बट फिर भी बुलेट पॉइंट तो लिख दिए ना। ठीक है, कितने सीजन्स होते हैं वो बता दिए हैं आप। ये मैप बना के एग्रोक्लाइमेटिक जोन बता दिए हैं। मतलब जो मॉडल आंसर मिला होगा ना प्रोफेसर को, ठीक है, उस जी हिसाब से आपका आंसर फिट बैठता है। बट थोड़ा इसको लेवल करना चाहिए था। 38 नंबर का क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में फिर भी कुछ नहीं तो आपको 15 नंबर के आसपास मिलेगा, उससे ज्यादा ही मिल सकता है। ठीक है, जी तो एक पैटर्न का लिखें। जैसे अगर आप शुरू में गौर कीजिए तो बहुत ज्यादा लिखती हैं, और इस क्वेश्चन में 38 नंबर क्वेश्चन में कितना कम लिखी हैं। ठीक है, जी एक्सप्लेन ही नहीं कर रही हैं। तो इन चीज मतलब बैलेंस रखिए अपने अपने हर पूरे कॉपी से आपको नंबर मिलेगा ना। एक आंसर 38 नंबर का बहुत जी अच्छा लिख देने से अच्छा है कि हर क्वेश्चन को आप 20-20 नंबर का लिखें। ठीक है, 20-20 नंबर का जी 8 सर। क्वेश्चन लिखिएगा तो आपको 160 नंबर मिलेगा। और 2 क्वेश्चन 38 नंबर का लिखेंगे तो आपको 72 नंबर ही 75 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, बैलेंस बहुत जी जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम पूरा आपका मार्किंग करें, रुपेश सर होंगे लाइन पे। ठीक है, जी सर। तो जी, तो सर इनका जो है ना ये बॉर्डर पे हैं। ठीक है सर, हम्म। 280 और 100, 380 और 400। आप किस कैटेगरी में है मैम? ओबीसी बीसी कैटेगरी में। बीसी में है। देखिए 400 के आसपास नंबर आ रहा है ना। आप मतलब चांसेस कम है, बट हैं चांसेस। ठीक है, जी और ये जो हम लोग एक बता रहे हैं सर, ये लोअर मार्जिन है। बिल्कुल बिल्कुल लोअर मार्जिन बता रहे हैं। और ये देखिए अच्छी बात क्या है, आप कैटेगरी का एक आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, फीमेल का आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज आपको हम्म। याद रखना है। जी तो इसलिए आप जो है ना इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और इंटरव्यू मान के चलिए, अगर आपको कॉल होता है इंटरव्यू में, तो आपको जी मतलब ज्यादा नंबर लाना होगा, तब जाके आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए जो कहीं भी जी सर। प्रोग्राम होता है, आप मतलब कुछ कुछ अपने लेवल पे तैयार करना शुरू कीजिए। अब इस ग्रुप में जो है इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कराई जाएगी। कल होगा, परसों होगा, परसों संडे है तो कोई विशेष क्लास रखा जाएगा। ठीक है, तो उससे जुड़िए। ओके सर। और हम लोगों की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। ठीक है, सुनिए, ये कहना चाहेंगे ना, ये जो हम लोगों ने बताया है, ये बिल्कुल ही लोअर मार्जिन है तुम्हारा। मतलब जी, इससे बहुत बुरा ज्यादा होगा आएगा तो ये लेकिन होगा। इससे कम नहीं आएगा।
इससे कम नहीं आएगा नहीं, मतलब इस कोई बात पूरे नहीं सर, मैं उतना मैं प्रिपेयर हूँ। मतलब एक्चुअली क्या था ना सर, जॉब था तो 1 महीना टाइम था, ऊपर से ऑफिस में भी लोग टाइम नहीं लेते थे जानबूझ के पढ़ने का, तो वो थोड़ा-सा इश्यू हो गया था। तो मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, और मैंने एक्चुअली मेरा इसमें डेप्थ दिखेगा ही नहीं सर, मैंने बहुत कम पढ़ के लिखा है एक्चुअली। नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखती हैं कुछ आप, ठीक क्वेश्चन है? है, बहुत अच्छे हैं, तो बहुत संभावना अच्छा को है यार। बिल्कुल नकार नहीं सकते हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा मत करना कि इंटरव्यू का तैयारी नहीं करना, बिल्कुल तैयारी करनी है। ठीक है? ओके सर। ओके, ठीक है, ओके मैम, है ना? थैंक यू, ऑल ऑल द द बेस्ट। बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है, आप एग्ज़िट कर जाइए।